मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज है 6 जून 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की षष्ठी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी और काम की खबर, रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी मीटिंग में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसे 5 पॉइंट प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और EMI नहीं बढ़ेगी। हालांकि RBI ने 2027 में महंगाई के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कल 5 जून को इसकी जानकारी दी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया, रिटेल महंगाई अभी टारगेट के दायरे में है, लेकिन वैश्विक तनाव के कारण फ्यूल और एनर्जी की बढ़ती कीमतें आगे चलकर खुदरा बाजार और आम जनता की जेब में दबाव डाल सकती है। इसके साथ ही गवर्नर ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कमी यानी कि कम बारिश के अनुमान को लेकर भी गहरी चिंता जताई है, क्योंकि इसका सीधा असर खेती किसानी की पैदावार और ग्रामीण इलाकों में मांग पर पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के सूरत में लार्सन एंड टूब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स पहुंचे। उन्होंने यहां मेड इन इंडिया टेक ड्रोन के सामने खड़े होकर उसकी जानकारी ली। आपको बता दूं, L&T कॉम्प्लेक्स भारत का अत्याधुनिक रक्षा निर्माण केंद्र है। यहाँ सेना के लिए बख्तरबंद वाहन, तोप से जुड़े सिस्टम और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। वहीं कल PM मोदी ने सूरत में 12,421 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस मिला है। युगांडा से जयपुर घूमने आई 19 साल की युवती में इबोला संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। युवती शुक्रवार 5 जून को सुबह एयर अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट से शारजाह से जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में वो संदिग्ध मिली। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिट है। उसे आइसोलेशन यानी कि दूसरे मरीजों से अलग रखा गया है। इसके साथ ही फ्लाइट में उसके साथ आए दूसरे पैसेंजर्स को भी घर में ही अलग रहने के दिशा निर्देश से जारी किए हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, CM भजनलाल शर्मा ने हरित राजस्थान के संकल्प के साथ कहा कि प्रदेश में इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हमें काफी कुछ दिया है और अब समय आ गया है कि हम उसे उसका हक वापस लौटाएं। CM ने प्रदेश वासियों से ज्यादा पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। CM ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की है कि वह केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के झालना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, विधायक रेवता राम डांगा पर गुरुवार रात कैंप पर सवार कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी विधायक जयपुर से खींवसर लौट रहे थे। बताया जा रहा है रात करीब 10:30 बजे नावा उपखंड के गोविंदी टोल नाके के पास नागो रोड पर हमलावरों ने कैंपर गाड़ी से उनकी फॉर्च्यूनर को 2 बार टक्कर मारी गई, जिससे MLA की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। विधायक ने करीब 25 किलोमीटर तक पीछा कर कैंपर को एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो पर सवार 2 युवकों को पकड़ लिया है, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन इसी बीच कैंपर सवार चकमा देकर फरार हो गए। रेवत राम डांगा ने कहा, सबको पता है काम किसने किया है। अभी माहौल जो चल रहा है, नशेड़ी बच्चे बहकावे में आकर गलत हरकतें कर रहे हैं। कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की गाड़ी और कभी कार्यकर्ताओं के साथ घटना होती है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, सभ्य तरीके में रहना चाहिए। विधायक ने कहा 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैंपर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई। कैंपर पर नंबर प्लेट नहीं थी। विधायक ने कहा, आरोपियों की एक स्कॉर्पियो पुलिस के कब्जे में है। जल्द ही सभी की पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर के गिरल में माइंस के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान एक मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। घटना के बाद शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी जिला अस्पताल की मोर्चरी में धरने पर बैठ गए हैं। आरोप लगाया, मजदूर पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन की निरंकुश और तानाशाही रवैये की वजह से आज यह मौत हुई है। भाटी ने कहा, गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है। वहीं मजदूर जैसाराम की मौत की सूचना
सूचना पर चौहटन भाजपा विधायक आदूराम मेघवाल भी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां आंसू पोंछते हुए जैसाराम के बुजुर्ग पिता देदाराम ने कहा, मेरे लड़के को मार दिया है, अब क्या करोगे, पहले कहां गए थे। पीड़ित पिता ने बीजेपी विधायक से कहा, पहले सुन लेते तो लड़का नहीं मरता, अफसर अपनी जेबें भर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव करते हुए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर योजना के तहत देय द्वितीय एवं आगामी किस्तों का भुगतान स्कूल दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं। सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। संशोधित एसओपी के अनुसार बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। यह राशि कुल 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को मिलता है जिनका जन्म सरकारी या अधिकृत अस्पतालों में हुआ है। जोधपुर से बड़ी खबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई की सेहत में लगातार सुधार आ रहा है। 3 जून को अनीता बिश्नोई ने विषायुक्त का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उनको जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालात में अस्पताल आई गई अनीता को उपचार के लिए आईसीयू में रखा गया था। अब 2 दिन बाद उनको होश आ गया है और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर बताई है। डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया, अभी रिकवर होने में उन्हें 2 से 3 दिन और लगेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण लागू करने की मांग अब व्यापक जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। शेखावाटी क्षेत्र से शुरू हुई यह मुहिम अब दिल्ली तक पहुंचने वाली है। सहभागी राजपूत परिवार मंच की ओर से 7 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। विलायती बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर दिखा। शुक्रवार को चांदी 3500 रुपए कम होकर 2,63,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 1,000 रुपए फिसलकर 1,57,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,000 रुपए टूटकर 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो मेड़ता की अनाज मंडी में कल जीरा बिका अधिकतम 20,000 रुपए, इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,000 रुपए। गवार का भाव रहा मेड़ता की मंडी में अधिकतम 5600 रुपए। चना बिका अधिकतम 5400 रुपए। मूंग का भाव रहा मेड़ता में 5,000 से लेकर अधिकतम 7300 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान में मानसून जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचेगा। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो गई है। परसों शाम को प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। उदयपुर में शुक्रवार अल सुबह भी बारिश हुई। दोपहर के बाद बीकानेर के लूणकरणसर, हनुमानगढ़ के नौहर और चूरू के सरदार शहर में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं धौलपुर, भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ के कारण एक ही परिवार सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने राज्य में 7 जून तक बारिश की चेतावनी दी है। आज 6 जून को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालोर, पाली और राजसमंद में हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आज बारिश की गतिविधियों में काफी कमी रहेगी। अंत में एक और बड़ी जानकारी दे दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो वह ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा, मैं सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई से मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो मुझे गर्व होगा। अगर डील हो जाती है तो मुलाकात संभव है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रंप ने यह भी कहा कोई भी संभावित मुलाकात सम्मानजनक होगी और मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से इज्जत से पेश आऊंगा। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार ने ईरान में संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर विचार किया था, लेकिन यह योजना अंत में खारिज कर दी गई। इधर रूस ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता का समर्थन किया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।